हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आर्ट एंड कल्चर का सेकेंड टॉपिक लेकर आई हूँ आपके साथ, जिस टॉपिक का नाम है मधुबनी चित्रकला, जिसे मधुबनी पेंटिंग या मिथिला चित्रकला भी हम कहते हैं। और ये हमारे मिथिला रीजन में फेमस पेंटिंग है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके मेंस के लिए। और मैं अपने नोट्स से मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या लिखना है आपको। तो सबसे पहले इंट्रो देना है। बिहार में कला एवं संस्कृति की परंपरा में मधुबनी चित्रकला का भी सोपान अग्रीय पंक्ति में है। मधुबनी चित्रकला में न सिर्फ बिहार की वर्षों में पुरानी कला को निरंतरता एवं विस्तार दिया है, बल्कि इसने बिहार की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराई है। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कब हुई, इसका सही निर्धारण अब तक नहीं किया जा सका है। हालांकि इस चित्र का पहला साक्ष्य जो है विद्यापति की कार्तिक पाठ से मिलता है। यह कला मिथिला के मधुबनी दरभंगा से मिलता है। यह कला मिथिला के मधुबनी दरभंगा सहरसा मधेपुरा सुपौल पूर्णिया आदि जिलों के समस्त लोक जीवन की कला है। सो गाइज, आपने यहाँ तक क्या समझा कि जो मधुबनी चित्रकला है वो हमारे मिथिला रीजन में फेमस है। और इसे अब तो जीआई टैग भी मिल गया है। बहुत फेमस पेंटिंग अब इसे माना जा रहा है। और ये बहुत पुरानी पेंटिंग है और अभी इसको नए नए तरीके से उभारा जा रहा है। जो आर्टिस्ट हैं वो अपना वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं इसमें। सो इतना आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, आशा करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो बताऊँगी वो इम्पोर्टेंस बताऊँगी इसका। मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं, इंपोर्टेंस ऑफ मधुबनी आर्ट। फर्स्ट नंबर आपको डालना है। चित्र मुख्यतः दीवार पर ही बनाए जाते हैं, परंतु हाल में कपड़े एवं कागज़ पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। देन सेकेंड, महिला आधारित चित्रकला, महिलाओं की पूर्ण भागीदारी, परंतु वर्तमान में कुछ पुरुष चित्रकारों को इस क्षेत्र में अपना नाम अर्जित किया है। संकेतों का प्रयोग, महिला आधारित चित्रकला, महिलाओं की पूर्ण भागीदारी परंतु वर्तमान में कुछ पुरुष चित्रकारों ने इस क्षेत्र में अपना नाम अर्जित किया है। 4 पॉइंट देखते हैं हम क्या है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। गाइस, जो हमारा मिथिला पेंटिंग है ना, उसमें जो कलर्स का प्रयोग जो किया जाता था वो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है। वो रेड कलर और एक है ब्लैक कलर, कुसुम के फूलों में काजल से इत्यादि। देन 5 नंबर पॉइंट है रंगों का समायोजन। पीला रंग धरती, उजला रंग पानी, नीला रंग आकाश। मतलब कहने का ये तात्पर्य ये है कि मिथिला पेंटिंग में जो पेंटिंग किया जाता था उसमें जो कलर्स डाले जाते थे वो कौन कौन से कलर हैं और उसका क्या संबंध है अर्थ से, वाटर से, देन स्काई से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चित्र अंगुलियों की सहायता या बाँस की कुच्ची से बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं लोक विषय तथा पौराणिक धार्मिक कथाओं पर आधारित विषय। भावनात्मक से पूर्ण चित्रों के बीच रिक्त स्थान नहीं। प्रमुख चित्रकार क्या हम बात करते हैं जो हमारे मिथिला से बिलोंग करते थे। पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या, महासुंदरी देवी इत्यादि। मधुबनी चित्रकला की शैलियाँ जो थी वो पहले भित्ति चित्र, अरिपन, पटचित्र। गाइज, अब आपको ये जानना होगा कि भित्ति चित्र क्या है। तो वो गौसमी के घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट, कोहबर घर के कोनिया की सजावट एंड धार्मिक महत्व, जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है इसका, इस पेंट का, जैसे दुर्ग राधा कृष्ण, ये सब लोक जीवन का उद्घाटन, ये सब आपको देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कोहबर घर के कोनिया की सजावट ये हो गया। हाँ, अरिपन क्या है। आंगन या चौखट के सामने बनाए जाने वाले चित्र, पुराणों पर आधारित चावल के पानी प्लस रंग का प्रयोग। गाइज, अरिपन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो हमारी मिथिला रीजन में काफ़ी फेमस इसे माना जाता है। ये जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें चावल के पानी से और अंगुलियों की सहायता से वो पेंटिंग बनाई जाती है। वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही इसमें कला की बात है। कुछ लोग बहुत ही अच्छा ये बनाते हैं। ये हो गया आपका। अब इसी में मतलब पॉइंट्स देखने हमको। और चित्रों के पास से नहीं, जो पेंटिंग्स थी उनको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है मनुष्य प्लस पशु पक्षी, फूल फल पेड़, तांत्रिक प्रतीक, देवी देवता, स्वास्तिक, दीप के चित्र, विकिन पर्व त्यौहार में, जैसे फॉर एग्जांपल चर्चन में, छठ पूजा में। अब मैं आपको बताऊंगी पट चित्र के बारे में। आपको ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। संकेतों में चित्र, अगर पक्षी बनाना है तो बस ऐसा लगे कि पक्षी है। आदमी का चित्र, शारीरिक सौंदर्य नहीं। मतलब पट चित्र में पट चित्र जो पेंटिंग होते थे उसमें मतलब आदमी का चित्र आपको करना है और शारीरिक सौंदर्य ये उतना मैटर नहीं करता था, इसलिए उसमें कट जो डाला हुआ है इसीलिए, बल्कि उसका गुण व्यवसाय दार्शनिक पक्षों के साथ दर्शाया जाता था। एंड अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ये
मतलब पेंटिंग जो है आपका, सो 1942 में लंदन आर्ट गैलरी में लगाई गई थी ये। उसके बाद 1967 में न्यू दिल्ली में पेंटिंग प्रदर्शनी, न्यू दिल्ली में भी इस पेंट को दिखाया गया था। देन से जापान में एक सिटी है तोकामाची, सो वहाँ भी मिथिला पेंटिंग म्यूज़ियम है। सो गाइज, आपने देखा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। अगर आप ऐसे ही नोट्स अगर आप बनाते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके मेंस के लिए। गाइज, इसके साथ ही आप इसका PYQ भी आपको देखना है कि पूछे गए हैं, या अगर पूछे नहीं गए हैं तो मान लीजिए कि 1-2 साल में ये पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाला जो हमारा सेक्शन है वहाँ से हर साल एक नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस में तो दिया ही हुआ है, बट आपको अच्छे से देखना होगा इसको। सो गाइज, कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक वीडियो एडिट करने में। कोई भी अपना टाइम अगर देता है तो उसको ज़रूर ही आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं, वो ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। मैं एंड करती हूँ इस वीडियो।